जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ ज़रदारी साहब ने किया है, वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, इसकी क्या वजह है, उन्होंने कौन-सा हिसाब बराबर किया है, वो इन्फॉर्मेशन होगी जी आज की इस वीडियो के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ बरस कबल ज़रदारी साहब ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था फ़ौज के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ जी, आपको याद होगा ये बयान, ईंट से ईंट बजा देंगे, उन्होंने फ़ौज को ये कहा था। उन दिनों नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी के लीडरान के खिलाफ करप्शन के केसेस वगैरह चल रहे थे। नैब में उनकी पेशियां भी हो रही थीं और जरदारी साहब उससे खुश नहीं थे। जब उन्होंने इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बताया कि जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सब कुछ करवा रही है। तो आप इस तरह करें कि आप फौज के खिलाफ एक बयान दें। हम खुद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम आपके पीछे खड़े होंगे, आप इस चीज़ का आगाज़ करें। अब ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये मौक़िफ़ है ज़रदारी साहब का। ज़रदारी साहब ने जब ये बयान दिया था, उससे एक दिन पहले उनकी नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात हुई और मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उस मुलाकात के अंदर ये पैगाम भिजवाया गया कि ये बयान दे दें। जब ज़रदारी साहब ने ये बयान दे दिया, तो उससे अगले रोज़ उनकी मुलाकात थी तय नवाज शरीफ साहब से, लेकिन वो मुलाकात कैंसिल कर दी गई और नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम भिजवाया एस्टेब्लिशमेंट को कि जी इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमने बिल्कुल उनको ये नहीं कहा, हम उनके साथ नहीं हैं और हम इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आइन और कानून की इज़्ज़त करते हैं। ज़रदारी साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं, इस वजह से उनको मुल्क से जाना पड़ा। बहुत अरसा वो दुबई में रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इस हवाले से ज़िक्र भी करते रहे, गिला भी करते रहे। ज़रदारी साहब ने खुद भी इसका ज़िक्र किया, मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा ने मुझे खुद भी बताया कि इस तरह हमारे साथ नवाज शरीफ साहब ने किया। उन्होंने हमें कहा कि आप जाएं, फौज के खिलाफ बयान दें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दें। और जब जरदारी साहब ने सख्त बयान दिया तो हमें पीछे कहीं भी नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए। अब जो जरदारी साहब ने मियाँ साहब के साथ किया है वो भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जब पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई, जब पीडीएम को इकट्ठे करने की बातें हुई, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का तासुर दिया गया, इस तरह के पैगामात भिजवाए गए कि इस सारी गेम में असल किरदार तो फौज है। अगर आप फौज को टारगेट नहीं करेंगे तो हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह के बयानात भी आए कि असल मसला तो सिलेक्टर्स का है, ये तो सिलेक्टेड है। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह के पैगामात भिजवाए गए कि आप फौज को टारगेट करें। अगर आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं तो आपके लिए फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना इजी है और फिर हम भी इसमें आपका साथ देंगे, हम भी उनको टारगेट करेंगे। और फिर आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब ने फौज को टारगेट करना शुरू किया तो कभी पीपल्स पार्टी कुछ बयान देती, कभी वो कहती कि जी हमारे सिलेक्टर्स के साथ लड़ाई है, कभी वो कहती नहीं जी हम इदारों के हवाले से इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह का तासुर भी देते रहे कि जो नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए में मजीद सख्त होते रहे। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी लिया, आईएसआई चीफ का नाम भी लिया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने आईएसआई के एक और जनरल का नाम ले लिया। तो अपना बयानिया बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया। लेकिन अचानक ही पीपल्स पार्टी ने अपने बयानिए में बिल्कुल नरमी कर दी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो इसमें न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें। अब हुआ ये है कि जिस तरह मियाँ साहब के कहने के ऊपर जरदारी साहब ने बयान दे दिया था कि हम फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो उनको कहीं पे मियाँ साहब नजर नहीं आए। अब जरदारी साहब ने यह किया है कि उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि आप जाके कहें फौज को कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और मैं ईंटें लेके पहुंचता हूं। जब मियाँ साहब ने वहां पे जाके धमकी दे दी, कह दिया कि आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ना कहीं उनको ईंटें नजर आई, ना ही उनको जरदारी साहब नजर आए। तो जरदारी साहब ने आज उस चीज का हिसाब बराबर कर दिया है जो मियाँ साहब के कहने के ऊपर उन्होंने बयान दिया था, लेकिन मियाँ साहब उनके पीछे खड़े नहीं हुए थे। अब जरदारी साहब की इंकरेजमेंट के ऊपर, पीपल्स पार्टी की इंकरेजमेंट के ऊपर मियाँ साहब ने सख्त बयानिया लिया, फौज के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने की बातें की। अब ना कहीं पे जरदारी साहब की ईंटें नजर आ रही हैं, नहीं खुद जरदारी साहब कहीं पे नजर आ रहे हैं और मियाँ साहब बिल्कुल अकेले खड़े हैं और वैसे ही खड़े हैं जैसे कुछ बरस कबल जरदारी साहब खड़े थे और उनको फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।